नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा 2022 के पुराने प्रश्न पत्र के बारे में। तो आज का पेपर है 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट का। इसके पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो कौन कौन से टाइप के प्रश्न यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अधिकांश प्रश्न आपके ऐसे थे जो फर्स्ट शिफ्ट के टाइप के आधार पर ही आपके पूछे गए थे। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, यहाँ पर इसका आपको योग करना था। 147/826 है, प्लस था यहाँ पर 377/826। तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे, आधार समान है तो नीचे 826 आ जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा 147 + 377। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 11 2 524/826। अब अगर इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो 129/81 है, यानी कि ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की छोटी है। जबकि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें तो अगर कभी भी संख्या आपकी ऊपर छोटी नीचे बड़ी है तो कितना भी आप इसको काटेंगे लेकिन हमेशा आपकी ऊपर की संख्या छोटी रहेगी और नीचे की संख्या बड़ी रहेगी। अगर इसका उल्टा है, ऊपर की संख्या आपकी बड़ी है नीचे की छोटी है, तो कितना भी आप उसको काट दें हमेशा आपकी ऊपर की संख्या बड़ी होगी नीचे की छोटी होगी। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। ऊपर की संख्या छोटी है नीचे की बड़ी है, तो आप पहले ऑप्शन में देखेंगे ऊपर की संख्या बड़ी नीचे की छोटी है, यानी कि उल्टा ऐसा संभव नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि सभी में ऊपर की संख्या बड़ी है। लेकिन क्वेश्चन में हम देखें तो ऊपर की संख्या छोटी आ रही है, तो ऊपर हमें छोटी संख्या चाहिए है। लेकिन डी वाला अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, नीचे 251 की जगह 826 होगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में है, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शर्ट की असली कीमत $30 थी, उसे बाद में घटाकर $15 कर दिया गया, तो शर्ट के मूल्य में कितने % की कमी हुई। पहले $30 थी, बाद में इसको 15 कर दिया गया, तो कितनी कमी हुई यहाँ पर 15 की। अब कमी किस पर होती है इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 15/15 करें या फिर 15/30, तो यहाँ पर आप लोग से गलती हो सकती है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कमी किस पर होती है आपकी, हमेशा बड़ी संख्या पर, और वृद्धि किस पर होती है, हमेशा छोटी संख्या पर। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी कमी हो रही है तो कमी हमेशा बड़ी संख्या से छोटी पर होती है। तो 15 की कमी किस पर हो रही है आपकी, 30 पर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये 50%। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बी वाला इसका आंसर होगा, 50% की यहाँ पर कमी हो रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आंसू के पास लिखने के 24 पेज थे, उसने शाम तक अपना 25% काम पूरा कर लिया, तो कितने पन्ने बचे। अब देखिए 25% काम पूरा हो चुका है, यानी कि 75% काम शेष है। तो 24 का हम डायरेक्ट यहाँ पर 75% निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने पेज यहाँ पर शेष है। 25 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, ये 4 बार, और 4 से 24 आपका 6 बार। 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18 पेज अभी शेष बचे हैं। तो इसका 18 आंसर होगा, सी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 12.5% 64 है। तो संख्या को अगर हम x मान लें तो इसका 12.5% का मतलब होता है 12.5/100। ये कितना है यहाँ पर, 64 है। तो दशमलव से हटेगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 25 से आप काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, और नीचे कटेगा आपका 40 बार। 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 8 बार, यानी कि x बराबर हो जाएगा 64 × 8। 64 × 8 कितना होता है आपका, 512। तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और 46 अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने उम्मीदवार उपस्थित थे। तो 92% अभ्यर्थी पास हैं और 46 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हैं, यानी कि 100% में से अगर हम बात करें तो पास और फेल की बात करेंगे तो 92% आपके पास हैं और 8% आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और फेल वालों की संख्या आपको दे रखी है 46 है, तो 8% बराबर हो जाएगा 46 के। तो हमें कुल बताना है, कुल कितने हमारे 100%। तो यहाँ पर 1% बराबर होगा कितने के, 46/8 के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 40/8 × 100। क्लियर है। अब यहाँ से आप इसे कैंसिल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, 4 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा, और ये कटेगा आपका 25 बार, और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 23 बार। 23 × 25 यहाँ पर आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, 23 × 25 कितना हो जाएगा, ये 25 का 3 में गुणा करेंगे 75 होगा, पीछे 5 आएगा, 7 कैरी आ जाएगा। 25 का 2 में 50 होगा और 7 ये है तो 57 हो जाएगा। तो 575 इसका आंसर है, यानी कि सी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
कितनी राशि 90 रुपये से 10% अधिक है, माने 90 रुपये से 10% ज़्यादा आपको बतानी है। तो पहले तो आप देख लें कि 90 का 10% कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके यहाँ पर, इसको 0 0 कैंसिल होगा 9, यानी कि 90 से 9 ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, 90 से 10% ज़्यादा। तो 90 से 9 ज़्यादा कितनी हो जाएगी आपकी 99, यानी कि सी वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि x का 12.5% 6 है तो x का मान बताना है। x का 12.5% का मतलब क्या होता है, 125/1000। अगर दशमलव को हम अलग कर दें, ये बराबर हो जाएगा 6 के। इसको हम 25 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, और ये कटेगा आपका 40 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार, 8 बार। तो 8 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि ए वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रतिशत के रूप में अनुपात को बदलना था हमें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज में आपको चेंज करना है तो सिर्फ संख्या में आपको 100 का गुणा करना है और उसके साथ परसेंट लगा देना है। 3:5 का मतलब होता है 3/5। परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इंटू 100 करेंगे और परसेंटेज आप लगा देंगे तो आपकी संख्या परसेंटेज में बदल जाएगी। तो 5 से 100 को काटेंगे, ये कट जाएगा 20 बार, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका 60%। क्लियर है, तो बी वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 0.375 को परसेंटेज में बदलना था। तो सिर्फ इसमें 100 का गुणा करना और दशमलव आपको लगा देना। तो जब आप 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक आपके आगे खिसक जाएंगे, यानी कि 37.5% इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, सी वाले ऑप्शन में आपको 37.5 मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वह संख्या चुनें जो 2 और 7 से विभाजित है। तो विभाज्यता नियम के बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो इन सबको जाकर आप देख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर टॉपिक आपको पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में मैथ वर्ग 1, 2, 3 टॉपिक के नाम से आपको लिंक मिलेगी, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसमें एक आपका डिविजिबिलिटी रूल पर भी है, तो उसको आप देख लें। वहाँ से 100% 4 से 5 प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाएं। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा गया था कि जो 2 और 7 से विभाजित हो। तो सबसे पहले अगर हम 2 से चेक करें कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो पहली वाली है, थर्ड वाली है और फोर्थ वाली है। सेकंड वाली यहाँ पर आपकी अलग हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। अब हमें चेक करना है 7 से, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। बिना रूल के आप लोग आसानी से चेक नहीं कर पाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो 7 से आपको कैसे चेक करना है, जैसे पहले वाले ऑप्शन को देखें हम, 49,532 है। इसको चेक हम कैसे करेंगे, 7 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या को 2 गुना करके बाकी बची संख्या में से माइनस करते हैं। तो इसका 2 गुना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बाकी बची संख्या में से हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 4 9 4। अब यहाँ पर आप 49 देख के डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे क्योंकि ये संख्या 7 से डिवाइड होती है। अगर इतने में भी आपको समझ ना आए और यहाँ पर डिवाइड ना कर पाएँ तो फिर आपको लास्ट वाली संख्या को 2 गुना करना है और बाकी बची संख्या से माइनस। तो 9 गुणा 2 18 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 8 माइनस होगा 6 आएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 1 होगा 7 आएगा और यहाँ पर आपका 4 है। अब यहाँ पर भी आपको समझ में ना आए तो लास्ट वाली संख्या को 2 गुना करें और बाकी बची संख्या में से माइनस। तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 12। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35। 35 आपका 7 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पर भी आपको समझ नहीं आएगा तो और आगे कंटिन्यू इसी प्रकार से आप कर सकते हैं जब तक कि आसानी से आप लोग उसे कैलकुलेट ना कर पाएँ। तो 35 यहाँ पर 7 से डिवाइड है, इसलिए पहली संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। 7 का, 11 का, 13 का, 19 का अलग अलग नियम होते हैं, तो इनको जाकर आप जरूर देखें। इनसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, वह संख्या चुनें जो 11 और 5 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या को चेक करेंगे कि 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, पहले के लास्ट में 5 है, सेकंड में 5 है, थर्ड वाले में 2 है, तो ये नहीं हो सकता, और फोर्थ वाले में 0 है। अब हमें चेक करना है 11 से कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो 11 से आप जानते हैं कैसे हम चेक करते हैं, ऑड वाले स्थानों की जो संख्या है उनको इवन वाले स्थानों की संख्या से हम माइनस करते हैं, या फिर इवन वाले में से ऑड वाले को। और यदि माइनस करने पर 0, 11, 22 ऐसा कुछ आता है तो वो संख्या बिल्कुल 11 से डिवाइड है। तो यहाँ पर हम बिना किसी समय को खराब किए लास्ट वाली संख्या को चेक करेंगे जो कि इसका आंसर है। आप लोग बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं जिससे आपकी वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट वाली संख्या यहाँ पर 39050। क्लियर है। अब यहाँ पर इनके नंबर आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5, जिससे आपको ध्यान रहे कौन सी विषम स्थान पर संख्या है, कौन सी सम वाली। तो आपको पहले विषम वाले स्थानों की संख्या जोड़नी है जो 1 3 5 पर है। तो 1 3 5 पर कौन सी आपकी 3 है, 0 है और 0 है। और इसके बाद आपको चेक करना है कौन सी, ये जो आपकी सम स्थान है 2 और 4 पर। तो 2 और 4 पर कौन सी आपकी 9 है और 5 है।
तो इनको जोड़ेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। इन दोनों का अगर आप अंतर देखेंगे तो आपको 11 मिलेगा। और अगर अंतर 11, 0, 22 ऐसा कुछ आता है, जो संख्या आपकी 11 से डिवाइड है, तो ये संख्या भी आपकी डायरेक्ट 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सी संख्या 55 से विभाजित है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं से आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, 55 से देखिए वही संख्या विभाजित होगी जो आपकी 5 और 11 से विभाजित होगी। क्लियर है। तो 5 का तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो ये चारों ऑप्शन में 0, 5 है, तो सभी संख्या 5 से डिवाइड है। लेकिन हमें अब 11 से चेक करना है। तो पहले वाले ऑप्शन को अगर आप देखें, 1, 3, 3, 1, 5, 5, तो इसमें सम स्थान विषम स्थान वाले आप टिक कर लेंगे इस तरीके से, एक एक छोड़ के। तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और 3 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आप 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो 0 आपका 11 से डिवाइड होता है, इसलिए संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड होगी। यहाँ पर आपका 11 आएगा, 22 आएगा, तो ये सारी संख्याएं 11 से डिवाइड हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको मिलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो जिस भी संख्या के अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड होगी। आप पहली वाली संख्या को चेक कर सकते हैं, 2, 8, 5, 9, 3, 9। अगर यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 9, 9, 18, 2, 20 हो गया, 28 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 5, 36। तो इसका योग 36 है। 36 9 से डिवाइड है, तो इस संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड होगी। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 10 से डिवाइड हो और 20 से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक बड़ी गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे आप, थर्ड वाला ऑप्शन है आपका 3, 5, 7, 6, 2, लास्ट में यहाँ पर 2 है, वो 2 है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, 20 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप लोग डायरेक्ट इसे टिक कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि ये 10 से तो डिवाइड होना चाहिए लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या में बतानी है। अगर हम बात करें सी वाले की, तो ये ना तो 10 से डिवाइड हो ना ही 20 से डिवाइड है, तो इसको हम टिक नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। अब हमें चेक करना है कौन सी संख्या 10 से डिवाइड है लेकिन 20 से नहीं है। तो 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 होगा। आप ए वाले ऑप्शन में देखें 0 है, बी में 0 है और यहाँ पर सी में 0 है। तो सी को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन आपके 10 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमें बताना कि जो 20 से डिवाइड ना हो। क्लियर है। 20 से डिवाइड कौन सा नहीं होगा, 0 को अगर हम अलग कर दें तो बाकी जो संख्या है उसमें इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए, तो वो 20 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखें पहले वाले ऑप्शन में है 26, 890 और बी वाले ऑप्शन में देखें आप 98, 760 है और यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 45, 980 है। क्लियर है। तो लास्ट वाले अगर हम 0 को अलग कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए जो 20 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 को अलग करने के बाद 9 बचेगा, तो 9 2 से आपका कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम इसको टिक करेंगे ए वाले को। आपको सी टिक नहीं करना है, क्योंकि सी ना तो आपका 10 से डिवाइड है और ना ही आपका 20 से। हमें इसमें बताना था कि इन ऑप्शन में से ऐसी संख्या जो 10 से तो डिवाइड है लेकिन 20 से डिवाइड नहीं है, और ऐसी संख्या बिल्कुल ऑप्शन में है ए वाला, तो आप ए वाले को टिक करेंगे। सी वाला आप ऐसा ना सोचें कि सी वाले को गलत दे दिया या फिर क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंडीशन देखें, कंडीशन क्या दी गई है उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। कभी कभी जानबूझकर डिपार्टमेंट ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है जिससे थोड़ी बहुत चूक से आप गलती कर दें, या कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा टफ समझ के एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ पर लगा देते हैं, तो जिससे भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप लोग सावधानीपूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ऑप्शन भी आपको क्वेश्चनों में देखने मिलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 7 से हमें विभाज्यता नियम कैसे चेक करना है। तो अगर लास्ट वाला ऑप्शन डायरेक्ट देखें आप 14, 28, 7, तो ये डायरेक्ट 7 से डिवाइड होता है, तो इसको आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग कैसे चेक करेंगे, 14, 28, 7 है तो लास्ट वाली संख्या को दोगुना करना है और बाकी बची संख्या में से माइनस, इस तरीके से। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर 14, 14, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आता है तो लास्ट वाली संख्या को दोगुना करें और बाकी संख्या में से आप माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 133। क्लियर है। इसमें भी समझ में नहीं आता तो लास्ट वाली संख्या को दोगुना करें और बाकी माइनस करेंगे 6, तो कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 7 7 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 5 से तो डिवाइड है लेकिन 4 से नहीं है। तो अगर हम डी वाला ऑप्शन देखें तो ये 5 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। बाकी तीनों आपके 5 से डिवाइड हैं, तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 4 से डिवाइड ना हो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है। तो 4 से डिवाइड का नियम क्या होता है, लास्ट वाली जो 2 संख्याएं ये आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो किसी भी संख्या की आखिरी 2 संख्या हम चेक करेंगे। पहले वाले ऑप्शन में देखें 40 है तो ये 4 से डिवाइड होता है, लेकिन हमें चाहिए जो 4 से डिवाइड ना हो, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर हम बी को देखें, इसके लास्ट में 65 है, तो बिल्कुल 65 यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको हम टिक कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। तो इसको मैंने कई तरीके से आपको सॉल्व करके बताया था। अगर आपने पहली वाली शिफ्ट का पेपर देखा हो, उसमें मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए थे कि यहाँ पर 6/35 है, 19/98 है, 13/69 है और यहाँ पर आपका 21/119 है, 113 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कई तरीके उसमें बताए थे। एक तो होता है कि आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें, दूसरा होता है आप इनके परसेंटेज को भी चेक कर सकते हैं, तीसरा होता है इनके आप एलसीएम लेकर चेक कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एलसीएम लेना आसान नहीं होता है, तो बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 47 नंबर का क्वेश्चन है। कमेंट आपको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 47 लिखना है और इसका आंसर ABCD में से जो भी है वो आप लिखेंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क के लिए है 48 नंबर का, ये भी आपको चेक करना है। इसमें आपको सबसे छोटी भिन्न बतानी है। आप चाहें तो पहली वाली शिफ्ट का पेपर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको कैसे सॉल्व करके बताया था, तो वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप दोनों की कमेंट करेंगे 47 का आंसर क्या है और 48 का आंसर। क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षटभुज है। तो यहाँ पर षटभुज आपका हेक्सागन दिया गया है। आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो हेक्सागन कुछ कैसा होता है जिसकी 6 भुजाएं आपकी क्या हों, बराबर हों। क्लियर है, और 6 भुजाओं का योग 150 है, तो हमें एक भुजा का बताना है। तो एक भुजा का कैसे निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे हम 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 25। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। घनाभ कैसा होता है, जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई क्या हो आपकी बराबर हो, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, इसके शीर्ष वर्टेक्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो ये किनारे होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है, या इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं आपके, यहाँ पर आप देख पाएंगे कितने गोले हो गए, 8 हो गए। इसमें कुछ चीज़ें और आपसे पूछ सकते हैं, इसके किनारे कितने होते हैं, एज, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज। तो ये किनारे होते हैं आपके जो साइड के लाइंस हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, एज हो जाएंगी। 4 आपकी ये हो जाएंगी एक फेस पर, 4 आपकी पीछे वाले फेस पर और 4 आपकी बगल में। क्लियर है, तो किनारे कितने होते हैं आपके, 12। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फलक की, इसको हम फेस बोलते हैं। फेस होती है आपकी ऊपर वाला पूरा का पूरा पोर्शन होता है जो आपका फ्लोर है या फिर जो आपका नीचे वाला है। तो ये कितने होते हैं आपके, फेस होते हैं 6। तो इनको लेकर भी प्रश्न आपके आगे चल के बन सकते हैं, तो इन सब का भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि एक वर्ग ABCD का विकर्ण आपका कितना है, 5√2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक वर्ग दिया गया, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका विकर्ण आपको 5√2 है, ये आपका ABCD है। अब यहाँ पर आप भुजा डायरेक्ट निकालना चाहें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस लगा के निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। और इसका हमें क्षेत्रफल बताना, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। आप चाहें तो भुजा को पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो यहाँ पर लंब और आधार का वर्ग क्या होता है, कर्ण की वर्ग की बराबर। क्लियर है, तो x² + x² बराबर कितने हो जाएगा, 5√2 के स्क्वायर के। तो ये 2x² बराबर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का 2, तो 2 से 2 कटेगा, x कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो भुजा आ गई आपकी 5। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 है। तो एक वर्ग है, इसका विकर्ण कितना है, 4√2 है, तो भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 4। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है, जिसका क्षेत्रफल दिए गए वर्ग का दुगना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 × 4 कितना होता है, 16 है। इसका दुगना है यानी कि कितना है, 32 है। क्लियर है,
32 अगर आपका क्षेत्रफल है तो आप कैसे भुजा निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर x और x होता है तो x का वर्ग आपका क्या होगा? 32 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इसकी भुजा निकालनी है, फिर उसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे। तो x कितना आ जाएगा? 32 का रूट। 32 का रूट क्या होगा? यहाँ पर हम इसको बाहर निकालेंगे सॉल्व करके, तो ये निकल जाएगा आपका 4√2। 4√2 आपकी क्या होगी? भुजा हो गई। तो हमें बताना था इसमें क्या, इसका विकर्ण क्या होगा। 4√2 अगर भुजा है तो इसमें हम विकर्ण कैसे निकाल पाएंगे? इसको हम आगे सॉल्व करें। अगर हमारा x आ गया 4√2 तो दोनों का x बराबर होंगे यहाँ पर, तो 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे किसके? इस विकर्ण के वर्ग के। क्लियर है? विकर्ण का वर्ग। तो 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4√2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग होगा 16, 16 गुणे 2 32, 32 प्लस 32 बराबर हो जाएगा आपका विकर्ण का वर्ग। 32 32 आपका 64 होता है, ये हो जाएगा आपका विकर्ण का वर्ग। तो विकर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। तो इस प्रकार से आप लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। 8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, डी वाला इसका आंसर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाली वर्ग की भुजा निकालनी है, जिससे उसका जो क्षेत्रफल होगा 16 उसका हम डबल कर सकें। डबल 32 हो जाएगा। 32 अगर क्षेत्रफल है यानी कि नए वाली वर्ग की अगर भुजा x है तो x स्क्वायर 32 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा कितना? 4√2 है। तो 4√2 अगर हमें भुजा मिल गई तो फिर उससे हम विकर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको थोड़ा बहुत दिमाग दिन में लग सकता है अगर आपने तैयारी की है, बाकी अदरवाइज आप सारे प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। 2 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आप चाहें तो 5 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर देख सकते हैं, उसमें मैंने किस तरीके से आपको सॉल्व करना बताया था। उसके बाद आप दोनों के आंसर कमेंट में ज़रूर करेंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके बाकी सारे प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग भी अपने स्तर से तैयारी करते रहें और पेपर को भी समय समय पर आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार के पेपर में आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो उसी प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं और इससे थोड़ा बहुत ऊपर लेवल की आप लोग तैयारी करें, क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा लेवल वहाँ पर आपका पूछा जाएगा। बाकी इन सब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको शेयर कर देता हूं, तो उन सबको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारी अपडेट आपको वहां पर मिल सकें। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्पीड में आपको बताया है, आप लोग चाहें तो दोबारा से इसको देख सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, या आप स्पीड कम करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय मैं आपका नहीं बर्बाद करना चाहता। और आप लोग भी कोशिश करें कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने की। और आप लोग एक चीज़ की आदत डालेंगे, जो भी प्रश्न आपके सामने आता है पहले वीडियो को रोकाकर आप उसे सॉल्व करें, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें, क्योंकि अगर आप पहले सॉल्यूशन देख लेंगे तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको सारी चीज़ें पहले से पता चल जाएंगी। तो आप कोशिश करें खुद से पहले सॉल्व करने की, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।